कलंकित करने का दुस्साहस किया है। मैं समझता हूं कि हमें जितना प्यार राजनीतिक जीवन में कांग्रेस पार्टी में बहुसंख्यकों का मिला है, अपनी सत्ता को वो हासिल करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस बार हम लोगों की हजारीबाग में पूरी तैयारी है और उनके पास कई तरह के कागजात नहीं है, हमारे आदिवासी भाई के पास नहीं है। तो वो एक यहाँ के जो मूलवासी हैं, जमीन है परंतु खेल स्थान नहीं है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पता ये चला कि हम लोग जमीन के आदमी हैं और वहाँ जमीन के दलाल लोग चुनाव लड़ते हैं, और पूर्व में भी जमीन के दलाल ही वहाँ के विधायक थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच में दम भरने के लिए कई राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में हजारीबाग के कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शाजिद अली किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आइए जानते हैं। 2024 के जो चुनाव है उस चुनाव में वो अपने भाग आजमाने को लेकर के जनता के बीच में खड़े हैं। साजिद अली जी, सबसे पहले ये मैं बात करूंगा हजारीबाग की बात कि हजारीबाग से आप चुनाव लड़े थे, 25 सालों से अधिक आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। वैसे में जो हजारीबाग से चुनाव से लड़ने की आपकी तैयारी कर रहे हैं, हजारीबाग एक सेंसिटिव विधानसभा के रूप में जाना जाता है, आप इसमें क्या कहेंगे? ये एक तरह का भारतीय जनता पार्टी ने हजारीबाग सदर विधानसभा को हम समझते हैं कहीं ना कहीं कलंकित करने का दुस्साहस किया है। जो ये बातें निकल करके वहाँ से आती है कि वह सेंसिटिव जगह है, मैं समझता हूँ वह सेंसिटिव जगह नहीं है। अगर सेंसिटिव जगह हुआ होता तो हम समझते हैं कि एच रहमान साहब वहाँ से विधायक नहीं हुए रहते, और उसके बाद अदीब रिजवी जी चुनाव लड़े, उसके बाद रफीक अंसारी जी चुनाव लड़े थे, मात्र 350 वोट से चुनाव वहाँ पे हारे थे। तो हजारीबाग गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनके लिए सुटेबल शब्द है, तो उनका प्रचार प्रसार का जो तंत्र है उसके माध्यम से हजारीबाग को हम समझते हैं कहीं ना कहीं अपमानित और दूषित करने का दुस्साहस है। मैं समझता हूँ कि हमें जितना प्यार राजनीतिक जीवन में कांग्रेस पार्टी में बहुसंख्यकों का मिला है, हम समझते हैं कि कहीं से भी ऐसी बातें हमें नहीं समझ में आती कि वहाँ पे सेंसिटिव जगह है। क्या लगता है कि लगातार वहाँ बीजेपी जीत रही है, वैसे में आप भाग आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव की निज़ाम बदलेगा या फिर तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है? तो ये हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का है। वो जो वहाँ पे जो सीट आती है भाजपा की, वो एक रणनीति के तहत कहीं ना कहीं सेकुलर वोट को डिवाइड करके के वहाँ पे अपनी सत्ता को हासिल करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार हम लोगों की हजारीबाग में पूरी तैयारी है, और हम समझते हैं कि उनकी रणनीति के तहत ही उनको इस बार हम लोग हजारीबाग सदर विधानसभा में ध्वस्त करेंगे। एक बात मुझे आपसे बता दें साजिद अली जी, जिस प्रकार से बीजेपी लगातार जो है बांग्लादेश से घुसपैठी और अल्पसंख्यकों के राज में बढ़ने की हमेशा वो वकालत करता रहा है, वैसे में आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूं कि अगर एनआरसी और जिस तरह के बेवहियात बात भाजपा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम समझते हैं कि अल्पसंख्यक से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें बहुसंख्यक है। क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण लोग हैं जहाँ पे हमारे दलित भाई हैं, जिनको कहीं ना कहीं उस वक्त लोगों ने बसाया था, और उनके पास कई तरह के कागजात नहीं है, हमारे आदिवासी भाई के पास नहीं है। तो वो एक यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं वो धमकाने का दुस्साहस कर रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि जो हम समझते हैं कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए असम का जो भगौड़ा यहाँ पे आया है, आप देखिएगा कि वो भगौड़ा को मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ पे निश्चित तौर पे जो झारखंड का जो जनमानस है, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उनके सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार। आप एक तेज तर्रार युवा हैं, राजनीति को बड़ी करीबी से देखा है, क्या लगता है हजारीबाग विधानसभा की जो मुद्दे हैं, क्या लगता है कि हमेशा वो वादा किया जाता है और उन पर नहीं हो पाता है? क्या ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि अगर आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है? देखिए, हजारीबाग में नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस जिस योजना को लाई थी, हमारे जो पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह जिन योजनाओं को लाए थे,
कहीं ना कहीं 10 साल जो मनीष जायसवाल यहाँ के पूर्व विधायक हुआ करते थे, अभी तत्कालीन वो सांसद है, उन्होंने जो बाधित किया है विकास को, उसे बढ़ाने का सबसे बड़ा दायित्व तो हम लोगों का है। आप देखिए रिंग रोड का जो निर्माण होना था, हमारे सौरभ नारायण सिंह ने उस योजना को लाया था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसका स्कूल पढ़ता था मनीष जायसवाल का, इसकी वजह से आज तक वहाँ पे रिंग रोड नहीं बना। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि जितने भी वहाँ पे शहर है वो आए दिन जाम में फंसा रहता है, उस वहाँ पे ओवरब्रिज बनाने की ज़रूरत है। अभी कुछ हमारे साथियों ने आपको बतलाया कि जमीन है परंतु खेल स्थान नहीं है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पता ये चला कि हम लोग जमीन के आदमी हैं और वहाँ जमीन के दलाल लोग चुनाव लड़ते हैं, और पूर्व में भी जमीन के दलाल ही वहाँ के विधायक थे। इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है ग्रामीणों को वो जो अवसर मिल रहा था खेल कूद का मैदान का, वो उस पर गिद्ध दृष्टि से इन लोगों की नज़र अभी भी है। और पूर्व में भी मैं साच के साथ कह सकता हूँ कि पूर्व में भी कई ऐसे उम्मीदवार हुए जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, और उन लोगों ने ज़मीन को बेचने का माफिया तंत्र के तहत जमीन हड़पने का काम किया है। चुनाव के मैदान में है, भरोसा अगर कांग्रेस करती है तो वैसे में हजारीबाग के लिए क्या कौन सी सौगात देंगे, क्या सौगात देने की कोशिश करेंगे आप? मैंने कहा ना कि हजारीबाग में सबसे बड़ा समस्या ये है कि वहाँ पे आए दिन जाम लगती है। तो रिंग रोड जो अभी बाधित करके वहाँ के पूर्व विधायक और अभी तत्कालीन सांसद जो रोक के रखे हुए हैं अपनी स्कूल के लालसा में, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो रिंग रोड का काम होना चाहिए। क्योंकि आए दिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हम समझते हैं कि स्कूल में जितना समय नहीं देना पड़ता उससे कहीं ज़्यादा समय उन्हें घर जाने में और आने में देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे कोल माइंस है, और वहाँ से कोल माइंस जो बड़का गांव या इत्यादि से जो जाता है, तो डंपिंग का काम सदर विधानसभा में होता है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, जिससे जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। हजारीबाग विधानसभा में अब जो है, अब आवाज़ जो होगी, अब रोजगार की बात, हक की बात होगी, विकास की बात होगी। अब देखना पड़ेगा कि अब 2024 के चुनाव में अब किस तरीके से, अब विधानसभा चुनाव में हजारीबाग का किस तरीके से कौन टिकट के दावेदार होगा, इसके माथे पर सिरमार होगा, ये देखने वाली बात। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।